राजधानी लखनऊ में कैसे एक एक कर खत्म होते गए सिनेमा घर। नमस्कार, ये है लखनऊ और मैं हूं एसबी सिंह उजागर। और आज के एपिसोड में बात होगी लखनऊ के सिनेमा घरों की। यहाँ लगी थी फिल्म जीत में उस समय मैनेजर साहब थे श्री के.एन. सिंह साहब, जो नहीं रहे, अब स्वर्गीय हो गए। यहाँ तमाम उपद्रवी लोग आए, घुस गए और ज़बरदस्ती टिकट के लिए वो हाथापाई करने लगे। बहुत अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया उनसे। उसमें उनके द्वारा गोली चल गई और इसमें एक आदमी मर गया। वर्ष 2013 में गुजरात के बड़ौदा में स्थित एमटीआई के निदेशक रहे डॉक्टर नरेश सिंह ने सिनेमा घरों के बदलते हालातों पर एक पुस्तक लखनऊ के सिनेमा घर लिखी। रामकिशोर वाजपेयी के संपादन में प्रकाशित हुई इस पुस्तक में लखनऊ के सिनेमा घरों के नए और पुराने इतिहास को विस्तार से बताया गया। नमस्कार, मेरा नाम अनुपम है और इस समय मैं गोलागंज में स्टेशन रोड पर मौजूद गुलाब सिनेमा के परिसर में मौजूद हूँ, जो पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। मेरा नाम वसीम कैसर है, मैं रिटायर्ड डिप्टी एसपी हूँ और यहाँ मैं सन 68 से रह रहा हूँ। मैंने शायद कोई पुरानी फिल्म लगी थी मुग़ल आज़म वगैरह, तब मैंने देखी थी। ये है लखनऊ के इस एपिसोड में हम लखनऊ के सिनेमा घरों की बात करने वाले हैं। अभी मैं पहुंच गया हूं प्रतिभा सिनेमा पर, जिसे 1975 में प्रवीण कुमार जैन द्वारा बनवाया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से 3 साल तक इसका लाइसेंस नहीं मिल पाने के चलते इस सिनेमा घर को 1978 में संचालित किया जा सका। मल्टीप्लेक्स के इस दौर में एकल स्क्रीन सिनेमा थिएटरों का क्या है हाल? आज की तारीख में यहाँ कितने सिनेमा घर चालू हालत में हैं और कितने गुजरे जमाने की बात हो चुके हैं, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। साथ ही हमारे सहयोगी अनुपम चौहान ऑन स्पॉट लेकर चलेंगे कि आज राजधानी के सिनेमा हॉल की क्या स्थिति है और इनकी बदतर स्थिति धीरे धीरे बद से बदतर कैसे होती चली गई। जी, मैं जीतू सुनकर मैं यहाँ का मतलब गुलाब सिनेमा का, मेरे पिताजी ने पार्किंग का स्टैंड किया यहाँ का, और मैंने इंस्पायर करके फिर यहाँ पे पोस्टर रखते थे। मैंने उनके बाद मैंने स्टैंड संभाला, फिर पोस्टर लगते थे ये फला जगह पे, ये पूरा इधर पर पूरा पार्किंग चलती थी सिनेमा में और बहुत रश होता था। बहुत अच्छा लगता था सिनेमा हॉल में। कभी ये याद पड़ रही है कि जब बना था तो बहुत ही अच्छा हॉल था, एयर कूल्ड हॉल था, एयर कंडीशन नहीं रहा था। एक दौर था जब लोग सिनेमा हॉल के मैनेजर से संबंध बनाने में गर्व महसूस करते थे, ताकि हाउसफुल और जुबली रेटिंग के दौर में उन्हें सिनेमा का टिकट मिल सके। इतने सब ना के बराबर है। अब किसी तरह से मालिकान जो है वर्कर को की रोजी रोटी न जाए, इसके लिए भी चला रहे हैं। मैं 1987 से इस सिनेमा हॉल में मैनेजर रहा। लेकिन कल और आज के दौर में कितना परिवर्तन हो चुका है, ये जानने के लिए हम चलते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी अनुपम चौहान के पास और जानते हैं सिनेमा के मौजूदा हालात कैसे हैं। वो दौर देखे हैं हमने कि जब 6-6 महीने हाउसफुल के बोर्ड हटते नहीं थे। वो दौर देखे हैं हमने कि 6-6 महीने हाउसफुल के बोर्ड हटते नहीं थे, और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि कल जब हम आएँ तो हाउसफुल का बोर्ड न रहे, और कोई चाकू लिए, कोई तमंचा लेकर के, कोई सम्मानपूर्वक कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई खाना खिलाना चाह रहा है कि हमको कि हमारा खाना खा लें, हमको 4 टिकट मिल जाए। तो आप सोच सकते हैं कि बदलते दौर ने सिनेमा को कहां से कहां पहुंचा दिया। 1921 में जब इंग्लैंड से प्रिंस ऑफ वेल्स अपनी पत्नी मेरी को लेकर लखनऊ आए, तो उनकी यात्रा को यादगार बनाने के लिए पडरौना रियासत के राजा साहब के आग्रह पर हजरतगंज में प्रिंस थिएटर की आधारशिला रखी गई। देखिए अनुपम चौहान और एसबी सिंह उजागर की रिपोर्ट समर सलील के यूट्यूब चैनल पर। यह है लखनऊ में शनिवार रात 8 बजे।